पिछले दिनों तुम्हारी लाइफ में जो कुछ भी गलत हुआ है सबका जिम्मेदार मैं हूँ, और आज तुम्हारी हर तकलीफ, हर परेशानी, हर दुख की वजह मैं हूँ। आई एम रियली सॉरी। मैंने तुम्हें खैरात में 7 दिन की मोहलत दी। तुम जाके अपने पुराने घर में रह सकती हो। रिश्ते बहते हुए पानी की तरह होते हैं, जिन्हें कैद करके या बांध के नहीं रखा जा सकता। और जिस तरह रुके हुए पानी से बदबू आने लगती है, ये रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। तुम क्या कह रहे हो? आना, मैं रिश्ते को 1 महीना दे रहा हूँ। इस 1 महीने में हम इसी घर में रहेंगे, इसी छत के नीचे, लेकिन एक दूसरे से दूर रहेंगे। तुम धीरे धीरे इस रिश्ते को तोड़ रहे हो ना? नहीं आना, कोशिश कर रहा हूँ कि रिश्ता और मजबूत हो जाए। मुझे इस घर से आहाना को निकलवाना पड़ेगा और मुझे ये करने के लिए सिर्फ 1 महीना है। पता नहीं मॉम कहाँ है, कैसी है। 24 घंटे हो गए उनका इंतजार करते करते, अभी तक उनका कुछ पता नहीं चला। पता नहीं किस हाल में होंगी तरुण। सलोनी प्लीज फिक्र मत करो। मॉम समझदार लेडी हैं, स्ट्रांग हैं। हो सकता है अपनी किसी फ्रेंड के पास गई हो, वो वापस आ जाएंगी, तुम्हें फोन करेंगी वो। ओके, सो प्लीज। फोन आ रहा है। मॉम, हेलो मॉम, आप किधर हैं? हम पूरी रात से आपकी चिंता कर रहे थे। आपने फोन क्यों नहीं किया? सलोनी जी बोल रही हैं? जी, कौन? सलोनी जी, आपकी माँ मिसेस लैला रायचंद का एक्सीडेंट हो गया है। उनकी हालत बहुत खराब है। जितना जल्दी हो सके आप मेट्रो हॉस्पिटल पहुंचिए। रुकिए। लैला रायचंद, वो अंदर आईसीयू में। मुझे उनसे मिलना, मुझे उन्हें देखना। देखिए, इस वक्त आप लोग अंदर नहीं जा सकते। आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो मेरी मॉम है। सलोनी प्लीज संभालो खुद को। मॉम ठीक है, मैं बात करता हूँ उनसे। देखिए डॉक्टर, मेरा नाम तरुण है, मैं उनका सन इन लॉ हूँ। उनकी हालत कैसी है इतना तो। देखिए, मैं समझता हूँ, पर इस वक्त उनकी हालत बहुत ही खराब है। शायद एक्सीडेंट बहुत ही बड़ा था, क्योंकि उन्हें काफी गहरी चोटें आई हैं। इसलिए ऑपरेशन के पहले कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। ऑपरेशन? आप प्लीज इनका ध्यान रखिए। सलोनी प्लीज तुम बैठो यहाँ पे। सलोनी तुम बैठो। सलोनी प्लीज मैं कह रहा हूँ ना, उन्हें कुछ नहीं होगा। सलोनी भगवान पे भरोसा रखो, मॉम बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, ठीक है? अच्छा मेरी बात सुनो सलोनी, आहाना को फोन कर देते हैं, उससे भी पता चलना चाहिए ना मॉम के बारे में। या प्लीज। हाँ सलोनी बोल। आहाना, क्या हुआ है? रो क्यों रही है? मॉम का एक्सीडेंट हो गया है। What? एक मिनट, मॉम का एक्सीडेंट कैसे हुआ? क्या हुआ? देख तो प्लीज रोना बंद कर क्लियरली मुझे बता। मैं बात करता हूँ। हाँ आना तरुण। हाँ तरुण बोलो, क्या हुआ है? आना, मेरी डॉक्टर से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि मॉम की चोटें बहुत गंभीर हैं। मॉम का खून काफी बह चुका है, उनकी हालत सीरियस है। प्लीज तुम आ जाओ, जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। अच्छा ओके। सॉरी, दैट्स ओके। देखो मैंने बात करी उससे, शी इज कमिंग, शी इज ऑन द वे, ठीक है? एक कैब अवेलेबल नहीं है। Oh God. आहाना, क्या बात है? सब ठीक है ना? क्या बात है, इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? What happened?
सलोनी, कुछ नहीं होगा, चुप, रोना नहीं। तारुण, क्या हुआ? मॉम, हाँ दरअसल क्या? आप पेशेंट की बेटी हैं? जी। अपने जूते यही उतार लीजिए और ये लीजिए, हाथ साफ कर लीजिए। ये क्या है? ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले पेशेंट की सारी ज्वेलरी इसमें निकाल के रख लीजिए। अच्छा। आना, तुम जाओ, मैं हूँ यहाँ। हाँ, कुछ नहीं होगा। आइए। चलिए। डैड, डैड, डैड जल्दी करो ना, लेट हो रहा है। आ रहा हूँ बेटा। रोश, डैड, रोश, एक बात ध्यान से सुन प्लीज। एक बुरी खबर है, लैला रायचंद का एक्सीडेंट हो गया। तरुण, सलोनी, आहाना, we're all here। रोश, हालत क्रिटिकल है यार। अच्छा सुन, मैं पीएम को बहुत देर से ट्राई कर रहा हूँ। जैसे ही तू उनसे मिले प्लीज बोल देना कि यहाँ पर हॉस्पिटल पहुँच जाए। बोल देगी ना? हाँ, बता दूंगी मैं डैड को। ओके, थैंक्स। मॉर्निंग बेटा। क्या बताना है डैड को? गुड मॉर्निंग। डैड, वो कुछ नहीं, एक्चुअली मेरी फ्रेंड का फोन आया था। वो कह रही थी कि हम पिकनिक के लिए जाएंगे ना, तो आपसे परमिशन ले लूं। पिकनिक? कहाँ पर? डैड, वो तो अगले हफ्ते है ना। जैसे ही डिटेल्स कंफर्म हो जाएंगी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है। चलो ना डैड, अब साइकिलिंग के लिए चलते, लेट हो रहे। चलो 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 चलो, लगता है तुम्हें हारने की बहुत जल्दी है। हाँ? डैड, मैं कभी नहीं हारती। ओके चलो तुम आगे निकलो फिर। ओके, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। कमिंग डैड। लैला रायचंद। 5 लाख जमा कराने हैं। जी। चेक नहीं सर, कैश या कार्ड ही लेते हैं। मैम सॉरी, लेकिन ये सब इतना अचानक हुआ कि मौका ही नहीं मिला कुछ इंतजाम करने का। सर, दुख और दर्द तो अचानक ही आता है, बता के तो आता है नहीं। सबके लिए नियम तोड़े हम। जब तक पेमेंट नहीं होगा इलाज स्टार्ट नहीं हो सकता। अरे मैम, ये क्या बात हुई? पेशेंट की हालत खराब है, सीरियस है, आप समझिए ना। आप देख लीजिए क्या करना है। नेक्स्ट। अरे मैम, देख लीजिए मतलब क्या होता है? एक्सक्यूज मी, आप इधर आइए। आइए, आप चेक जमा करिए। पर शिंदे सर, ये सब नियमों के खिलाफ है। किसी इंसान की जान और नियम और कानून में किसी एक को चुनना पड़े तो किसे चुनेंगे आप? मुझे लगता है किसी भी इंसान की जान की कीमत कानून से ऊपर है। अभी फॉर्म साइन करिए जी। कि 3-4 घंटे में आप पेमेंट कर देंगे। ओके। इतनी ही मोहलत मिलेगी आपको। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। डैड, फिर हार गई तू। कितनी ब्यूटीफुल थी ना वो जगह। एब्सोल्युटली। इससे तो मतलब नई नई जगह रोज जाएंगे। और पता है सबसे अच्छा क्या था? हम दोनों एक दूसरे के साथ थे इतने दिनों बाद। अब तो आप मुझे टाइम ही नहीं देते। ये किसने कहा बेटा? मेरा बस चले तो पूरा टाइम मैं अपनी रोश के साथ ही बिताऊं, है ना? सब कुछ इतना अच्छा था ना डैड। हम एक छोटी सी फैमिली थे पर इतनी सुकून की जिंदगी जी रहे थे। हम इतने खुश थे। था मतलब तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं कुछ समझा नहीं। डैड, समझ तो मैं भी नहीं पाई। सब कुछ इतना अच्छा था, हम सब इतने खुश थे, तो क्या जरूरत थी किसी दूसरे को, किसी बाहर वाले को हमारी जिंदगी में लाकर इस खुशी को छीनने की? डैड बेटा तुम ऐसा। साहब क्या हुआ? साहब, वो लैला मैम का एक्सीडेंट हो गया आज सुबह। What? और बहुत चोट आई है उन्हें। सब लोग मेट्रो हॉस्पिटल में हैं। चाबी दो मुझे।
तुम्हें सब पता है ना रोशनी? लैला मैम का एक्सीडेंट हुआ ये जानने के बावजूद भी तुमने आनंद साहब को नहीं बताया? तुम्हें क्या जरूरत थी डैड को बताने की? इतनी जल्दी भूल गए ना तुम। मुझे लगा एक तुम हो जो मुझे समझते हो, पर आई एम सॉरी, मैं गलत थी। सलोनी, हौसला रखो। लैला जी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। मैं वो पुलिस के पास गया था और क्या? और उनको ऐसा लगता है कि ये केस एक्सीडेंट का नहीं है। इनफैक्ट उस रोड पर मॉम के अलावा और कोई नहीं था, किसी और को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सिवाय मॉम के। मतलब? सर मुझे लगता है कि मॉम बहुत ज्यादा परेशान होंगी क्योंकि उनका सारा कर्जा डैड ने चुका दिया है। What? हाँ ना, तुम्हारी मॉम के पास अब कुछ नहीं रहा, यहाँ तक कि उनका घर भी। उनके सारे पैसे, जायदाद, अब सब कुछ डैड ने छीन लिया है, शायद इसलिए मॉम ने मौत को चुना। ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा तो मौत है, यही सोचा मॉम ने। लैला रायचंद हार नहीं बर्दाश्त कर सकती, तो सही कह रही है, ये एक्सीडेंट नहीं है, खुदकुशी की है मॉम ने।
हॉस्पिटल का बिल और ये सब? सर मैंने उनसे कुछ घंटों की मोहलत मांगी है। तुम सलोनी का ख्याल रखो, मैं देख के आता हूँ। ये आप बैठो, मैं नहीं रियान, तुम यहाँ रुको, मैं आता हूँ। सर मैंने काफी देर से कुछ नहीं खाया, जो कुछ खाया था बाहर। आई एम सॉरी, उस दिन गुस्से में तुम्हें थप्पड़ मारा। सॉरी। हाँ ना, तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? हरकत ही ऐसी करी थी मैंने। बल्कि मुझे तो लगता है तुम्हें मुझे एटलीस्ट 200-300 थप्पड़ और मारने चाहिए। थैंक यू। मुझे हॉस्पिटल लाने के लिए। It's okay. आई एम सॉरी, उस दिन गुस्से में तुम्हें थप्पड़ मारा। सॉरी। अरे हाँ ना, तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? हरकत ही ऐसी करी थी मैंने। बल्कि मुझे तो लगता है तुम्हें मुझे एटलीस्ट 200-300 थप्पड़ और मारने चाहिए। हाँ ना, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी मॉम बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। I promise. तुम अंधेरे में क्यों हो? ऐ दिल ना कर तू चाहते, तुझको नहीं इजाजत दिखाई नहीं दे रहे। अंधेरे में क्यों? खुशियाँ नहीं इस राह में, मिलते हैं हम इस चाह में, गम से प्यार ना कर, अपनी का भी तू कसम ना खाना। अब नजर आ रहा को तू निभाना, पछताएगा तू वरना दिल संभल जा जरा। तुम्हें कैसे मैं थैंक यू कहूँ? मुझे बहुत अजीब लग रहा है ये कहते हुए, बट एक बहुत ही जरूरी काम ऑफिस का आ गया है, तो मुझे अभी जाना पड़ेगा। तो हाँ ना, मैं यहाँ। तुम ये क्या कर रहे हो? अब क्या बर्बाद करने हो? क्या भी करना है तुम्हें?
तुम्हें कैसे मैं थैंक यू कहूँ? मुझे बहुत अजीब लग रहा है ये कहते हुए, बट एक बहुत ही जरूरी काम ऑफिस का आ गया है, तो मुझे अभी जाना पड़ेगा। तुम? हाँ ना, मैं यहाँ। तुम ये क्या कर रहे हो? अब क्या बर्बाद कर रहे हो? क्या भी करना है तुम्हें?